सोचो, एक ऐसी फिल्म जिसमें ना सिर्फ रामायण दिखाई जाएगी बल्कि उस रामायण से पहले की कहानी भी। एक ऐसी कास्टिंग जिसमें रणबीर कपूर के पहले महेश बाबू थे और ऋतिक रोशन के मना करने के बाद यश बन गए रावण। एक ऐसी राइटिंग टीम जो वॉर 2 जैसे हाई ऑक्टेन एक्शन से निकल के एक धार्मिक और मिथिकल दुनिया रचाने आई है। दोस्तों, ये रामायण कोई आम मिथोलॉजिकल फिल्म नहीं, ये है इंडिया का मिथोवर्स, जहां शुरुआत होगी ब्रह्मा विष्णु महेश से और पूरी दुनिया को हिला देगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिंकू और आप देख रहे हो मूवी लोग, जहां मिलती है सिनेमा की असली दुनिया से मुलाकात। रिव्यूज, ब्रेकडाउन्स, कंट्रोवर्सीज या हो हाइप, हर फिल्म का राज यहीं खुलेगा, क्योंकि ये है मूवी लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक महायात्रा है, एक सिनेमैटिक अध्याय है जो भारतीय संस्कृति, अस्तित्व और भक्ति का संगम बनने वाला है, यानी कि नितेश तिवारीज रामायणा, और उससे जुड़े कुछ छुपाए राज, कुछ इनसाइड सीक्रेट्स जो शायद आपको अब तक किसी ने नहीं बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रामायणा मूवी के 6 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग टीम की। क्या आपको पता है कि रामायण के डायलॉग और स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं श्रीधर राघवन, जो वॉर 2 के भी राइटर हैं। अब सोचिए, एक तरफ है येवाएफ का स्पाई यूनिवर्स जहां गन, गैजेट्स और ग्लोब ट्रॉटिंग मिशंस हैं, और दूसरी तरफ है भारत का इतिहास जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला दिखाई जाएगी। तो सवाल ये है कि क्या एक ही राइटर दोनों एक्सट्रीम वर्ड्स को जस्टिफाई कर पाएगा? वॉर 2 का राइटिंग रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा कि रामायण का टोन और ट्रीटमेंट कितना इम्पैक्टफुल होगा। अरे भाई, ये तो फुल साउथ वर्सेस बॉलीवुड एंगल बन गया है। पता है आपको, ना रणबीर कपूर पहले चॉइस थे राम के लिए, ना श्रीधर राघवन ही फर्स्ट पिक थे। पहले राम के रोल के लिए अप्रोच किया गया था महेश बाबू को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी बिजी हैं SS राजामौली के साथ अपने ड्रीम पैन इंडिया एक्शन एडवेंचर प्रोजेक्ट SSMP 29 में। पर ये यहीं तक नहीं था भाई। पुष्पा, एनिमल, छावा, ये सारी बड़ी बॉलीवुड मूवीज पहले महेश बाबू को ऑफर हुई थी और महेश बाबू ने सब रिजेक्ट कर दिया। और फिर लोग कहते हैं महेश बाबू तो हर मूवी में सेम एक्सप्रेशन देता है। अरे भाई, सेम एक्सप्रेशन से ही बॉलीवुड के हाफ ऑफर्स छप रहे हैं। यश के फैंस सुन लो, तुम्हारे रॉकी भाई का रावण बनने का सफर आसान नहीं था, क्योंकि सबसे पहले रावण का रोल गया था ऋतिक रोशन के पास। हाँ, आवर ओन ग्रीक गॉड हु वाज कंसिडर्ड फॉर रावण, लेकिन ऋतिक ने रिस्पेक्टफुली मना कर दिया, क्योंकि उनका बिलीफ था कि ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो मेंटली तैयार नहीं थे। तब आई यश की एंट्री, और अब तो फैंस भी बोल रहे हैं रावण के रूप में रॉकी भाई परफेक्ट डिवाइन स्वैग लेकर आएंगे। अब सोचिए, जब लंका में यश रावण घुसेंगे तो बैकग्राउंड में हैंस जिमर का BGM बजेगा। दोस्तों, एक और बॉम्ब फैक्ट सुनो।